एसएससी सीएचएल 2023 जो 1600 वैकेंसी था, मतलब छोटा सा वैकेंसी नहीं, आपके बैठने के लिए एक सीट चाहिए था। तो उसी के बिहाफ में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय डे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि उसके पढ़ाई में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जिसको देखने के पश्चात उसको लगेगा कि कुछ सीखे हैं। ठीक है, तो आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम क्या है आप लोग को मालूम ही होगा, राहुल सर है। जब राहुल सर है तो डरने का क्या बात है, रीजनिंग आपके मुट्ठी में है। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस का सामना आप लोग करना होगा और पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप लोग उछल जाएंगे, बोले सर ये तो एनालॉजी चैप्टर से। बहुत सारे बच्चे को तो ये तक मालूम नहीं होता कि एनालॉजी चैप्टर होता क्या है। तो बोलेंगे ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन चैप्टर होता है ना, रेशियो को बोले तो प्रोपोर्शन है और लगाएंगे इसमें अपना प्रोपोर्शन वाला दिमाग लगाएंगे। तो जिससे क्या होता है कि वो आंसर के आसपास भी भटक नहीं पाता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखो कि कहने का बस मतलब यही है इसके अंदर में कि प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है, दो रेशियो के बीच में समानता। मतलब 56 और 61 के बीच में जो समानता होगा वही समानता बेटा इसके बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें बच्चे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे सर देखिए 56 है, ठीक है, और यहां बेटा 61 है। बोले सर इसका जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस आप देखोगे तो आपका जो यह डिफरेंसेस है 5 का डिफरेंसेस है, आपका देखोगे यहां डिफरेंसेस कितना चल रहा है, 5 का डिफरेंसेस चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है कि नहीं। तो हमको मालूम है कि 41 45 में अगर हम 5 अगर जोड़ देते हैं, अगर 5 जोड़ देते हैं तो यहां पर क्या होगा, मेरा 50 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं 50 तो दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो इसको क्या करते हैं, छोड़ के चलाते हैं। लेकिन लॉजिक को बदलना है। लॉजिक क्या बदलना है, हमको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब डिफरेंसेस कम होता है एडिशन रूल ही अप्लाई होता है। इसके अंदर में क्या होता है, एडिशन रूल ही अप्लाई होता है। तो थोड़ा लॉजिक को बदलेंगे। तो लॉजिक क्या बोलता है, तो बोलो कि लॉजिक जो होता है, अगर देखो इसमें फिर दूसरा लॉजिक इसके अंदर में लगाओ, दूसरा लॉजिक देखो इसमें कि अगर मान लेते हैं 56 मतलब 5 और ये 6 आपस में अगर इसको जोड़ते हैं तो यहां बड़ा होता है कितना, आपका 11 होता है। उसी तरह 6 और 1 को आपस में जोड़ोगे तो यहां पर होगा कितना, यहां बेटा 7 होगा। ठीक है, अब इसके और इसके बीच का डिफरेंसेस कितना होता है, तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंसेस क्या होता है, आप बोलोगे 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा, डिफरेंसेस 4 होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए हम 11 को 7 बनाना है, तो 11 को 7 तभी बनाएंगे तो माइनस कितना आना चाहिए, यहां पर माइनस कितना आना चाहिए। डिफरेंसेस हमेशा याद रखो कि 4 ही आपको डिफरेंसेस लेना है। ठीक है, जब 4 डिफरेंसेस लेंगे तो फिर लॉजिक को थोड़ा सा क्या करना, आपको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा नहीं। तो हमेशा एक चीज को याद रखना, लॉजिक देखो। अब इसमें सोचो, खाली डिफरेंसेस 4 ही सोचो इसमें। जब डिफरेंसेस इसमें 4 समझो सोचोगे तो ऑलवेज बेटा डिफरेंसेस बेटा 4 आना चाहिए। तो आप बोलोगे यहां पर कि देखिए सर यहां 45 है, ठीक है, अब इसको जोड़ोगे 4 और प्लस 5 तो यहां पर होगा कितना, 9 होगा। ठीक है, अब 9 होगा तो यहां पर एक ऐसा नंबर ऑप्शंस आपको देखना पड़ेगा जो 9 ला सके। तो तुम बोलोगे 29, तो 29 को डिफरेंसेस कितना ला सके, 4 ला सके, तो 29 को 11, तो 11 में अगर 9 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 डिफरेंसेस है, तो ये लॉजिक तो हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद देखो 39 तो मतलब 12 होगा, तब भी बेटा 4 का डिफरेंसेस तो होगा नहीं। ठीक है ना। अब 41 और 49, तो 41 और 41 और ये 49, अब देखो 41 में भी अगर जोड़ते हो तो 4 और प्लस 1 मतलब यहां पर कितना होगा बेटा, 5 होगा। तो यहां बेटा तुमको 4 के डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। और उसी तरह 49 मतलब यहां पर कितना होगा, 13 होगा। और यहां भी डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 4 का दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 41 होगा कि 49 होगा। तो उसके बाद लॉजिक देखो, इसमें लॉजिक देखो 56 के बाद हम ग्रेटर देन वाला नंबर लिए थे। अगर 56 के बाद अगर ग्रेटर देन नहीं होता, अगर लोअर देन होता 56 से, तो उस केस में मेरा आंसर क्या होता, 41 होता। लेकिन इस केस में हमको मालूम है कि आपको यह 45 है, तो ऑलवेज आपको मालूम है कि 41 45 से कम होता है।
तो ये लॉयर देने वाला नंबर तो हमको लेना नहीं है, तो उस केस में क्या लेना है, हमको 49 लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 49 होगा। तो 49 इज द राइट आंसर होगा, खटाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक धांसू ट्रिक के, मैंने एक धांसू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, और इस इमेज को देखकर बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे। तो सर इस इमेज में टोटल ट्रायंगल कितना होगा, थोड़ा सा फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आप लोग एक चीज सोचो, अगर प्रीवियस क्लास को, अगर ठीक से मेरे क्लासेस प्रीवियस क्लास को ठीक से किए होंगे, प्रीवियस क्लास अगर प्रीवियस क्लास को किए होंगे तो आपको बताए होंगे कि जब भी इस तरह का इमेज दिखाई देता है तो टोटल ट्रायंगल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और इस तरह का इमेज अगर दिखाई दे तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितना होता है, आपका 8 होता है। बस इन दोनों इमेज के बारे में देखो कि ये दोनों इमेज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो सर ये वाला इमेज यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां बेटा आपका 8 हो रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां भी 8 हो रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो तुम बोलोगे 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो 8 8 16 8 24, मतलब यहां पर बेटा 24 बनता जा रहा है। नेक्स्ट चेक करो, क्या ये वाला इमेज आपको दिखाई दे रहा है? तो सर ये वाला इमेज तो हमको दिखाई दे रहा है, बस यहां दिखाई दे रहा है, मतलब 8 और 3 कितना बेटा, 27 हो गया। 27 तो नॉर्मल आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, ठीक है, ये 27 मतलब, ठीक है, तो यहां 27 दिखाई दे दिया, बस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इमेज। अब नॉर्मली सोचो कि इक्का को कहीं पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो बोलो कि सर यहां भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहां भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहां भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 ऐसा ट्रायंगल है, 4 के साथ 5 और 6, मतलब इसके अंदर में अगर 6 अगर जोड़ देते हैं तो टोटल ट्रायंगल कितना होगा, 33 ट्रायंगल होगा। कितना होगा, 33। अब 33 ट्रायंगल तो हो गया, उसके बाद कोई हिडन ट्रायंगल है? तो एक चीज देखो, कोई भी लकीर जो है एक दूसरा को जोड़ नहीं पा रहा है। देखो ये लकीर यहां, लेकिन इसके बाद यहां गया, अगर ये लकीर अगर यहां फैला होता तो कुछ ना कुछ आसार होता ट्रायंगल बनने का। अब इस लकीर के साथ देखो कुछ जोड़ तो नहीं रहा है, देखो ये लकीर यहां पर जाने के, यहां पर कुछ ऐसा लकीर खींचा हो तो तब जाके ट्रायंगल बनता, ऐसा तो बनता वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोलेंगे सर कोई भी लकीर एक दूसरा को जोड़ नहीं पा रहा है। देखो ये लकीर जो है यहां पर है, यहां पर कुछ कहीं पर ऐसे करके मिला होता तब ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ लकीर तो जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नॉर्मली इसके अंदर में टोटल जो ट्रायंगल होगा 33 ट्रायंगल होगा, मतलब 33 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखोगे ये सीरीज का है, किसका है, सीरीज का क्वेश्चन है। और प्राय बच्चे जो होते हैं कि सीरीज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्या होता है, उसको दिक्कत होता है। तो हमेशा याद रखो कि सीरीज बड़ा दो तरह के एक सीरीज दिखाई देगा, एक बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम का जो देखोगे कि बढ़ते हुए जो क्रम का होता है तो उसमें देखोगे, और एक होता है स्लो स्पीड से बढ़ना, और एक होता है क्या होता है कि मतलब स्पीड से तेज से बढ़ना। तो आप साफ दिखाई दे रहा है इसमें जो नंबर है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड जो है बहुत कम है। कैसे, देखो 8 से 12 बना, फिर 12 से 21 बना, यहां पर देखो क्या हो रहा है, उसके बाद देखो फिर 21 से 46 बना, फिर 46 से 95 बना, तब भी स्पीड कम है, मतलब दुगुना, मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर 1 गुना, यहां पर भी 1 गुना, फिर यहां बोले यहां 2 गुना हुआ, यहां भी 2 गुना हुआ। लेकिन इस तरह का लॉजिक को समझने के लिए हमेशा याद रखेंगे, कोई सीरीज में मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है कि एडिशन यूज हो रहा है, इसकी सबसे बारीकी ये देखोगे कि पहला नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंसेस, अगर पहला नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंसेस 200 या 300 के आसपास हो तो पहला अपने दिमाग में जोड़ डालना कि इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसमें एडिशन यूज हो रहा है। ठीक है, जब एडिशन यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक बार करना, कभी कभी क्या होता है कि एडिशन में ही मल्टीप्लिकेशन यूज हो जाता है, लेकिन पहला दिमाग को कहीं चलने पर मजबूर करना है कि नहीं, तो पहले इसको एडिशन के बारे में ही सोचते हैं। तो आपको ये सोचना है इसके अंदर में कि ये सोचो कि जैसे ही इन दोनों नंबर का डिफरेंसेस निकालेंगे, यहां पर कितना होगा, 4 होगा। फिर यहां पर देखोगे तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर आपका डिफरेंसेस आप देखोगे कि यहां पर 9 का हो रहा है। फिर यहां का देखोगे तो यहां पर आपका 25 का हो रहा है। ठीक है, यहां को देखोगे
तो यहां पर अगर देखते हो आप, यहां पर अगर देखते हो, यहां 2, ठीक है, यहां पर अगर आपका डिफरेंसेस अगर देखा जाए 25, यहाँ 9, यहाँ 25, और फिर यहां पर अगर आप देखते हो तो यहाँ का जो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपका 49 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 49 दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर अगर अगर आप यहां पर देखते हो, यहां पर जो डिफरेंसेस देखते हो, यहां पर जो डिफरेंसेस देखते हो, तो यहां पर जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है आपका, यहां पर 1, और यहां पर देखेंगे, यहां पर आप देखोगे 2, मतलब यहां पर जो डिफरेंसेस यहां पर दिखाई दे रहा है आपका, वो 121 दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जो डिफरेंसेस आपका दिखाई दे रहा है, आप देखो इसमें, यहां पर जो आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है रियलिटी, तो यहां पर जो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपका 169 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जितना भी डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, सभी ना सभी किसी का स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है। तो मतलब 4 का जो डिफरेंसेस होगा, 4 का जो डिफरेंसेस है, तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरह 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, क्लियर है। उसी तरह देखो 25 जो होता है, 25 जो होता है वो 5 का होता है। उसी बार 49 जो होता है, 49 देखोगे वो 7 का होता है, ठीक है। उसी बात 121 देखोगे, ठीक है, 11 का होता है, क्लियर है। और 169 जो होता है वो 13 का होता है, ठीक है। अब इन नंबरों को गौर से देखो, इन नंबरों को तुम गौर से देखो तो लॉजिक बड़ा समझ में आएगा। 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। अब बोलेंगे 9 होना चाहिए, 9 तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 11, फिर 13 होता है, ठीक है। अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होगा? तो 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 17 होता है कि नहीं? और 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, ठीक है। तो मतलब इसका और इसका बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो 289 होना चाहिए। तो 389 में 289 को अगर हम जोड़ते हैं तो मतलब यहां पर कितना शो करेगा? 9 दूनी 18, 8 8 16, 1 17, ठीक है। और 5 और यहां पर क्या बेटा? ये 6 हो गया, मतलब 678, मतलब 678 जो होगा इसका राइट आंसर होना चाहिए 678। तो 678, तो 678, तो 678 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, गलती से उतर गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इसका आंसर होगा 678 होगा। क्या कि नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा 13 के बाद वो कितना होगा? 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 15 नहीं होता, वो क्या होता है? 17 होता है। और 17 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 289 होता है। तो मतलब इसका और इसका बीच का डिफरेंसेस कितना होता है? 289। और थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दी हम। वो गलती हुआ क्या था? यहाँ पर देखोगे कि सिंपलिटी, यहाँ देखो पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर शायद 385 है, 385 है, और मैंने भूल से उसको 99 89 कर दिया, इसलिए दिक्कत है। ये 289, अब शायद आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बेटा 4 होगा, 8 8 16, यहाँ 7, यहाँ क्या होगा? 5 और 6, मतलब 674। तो 674 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? इस चीज को देखेंगे इसके अंदर में। नेक्स्ट, हाँ, अब इसको देखते के साथ आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है। तो आप बोलोगे सर बेसिकली ये जो चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। और ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप है? ये लेटर कोडिंग डिकोडिंग है। और लेटर कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप है? ये लॉजिकल है, ठीक है ना। तो लॉजिकल जो टाइप होता है वो क्या होता है कि जब भी किसी भी कोड को उसका वैल्यू हमेशा नंबर में दिखाई दे तो ऑलवेज उसका या तो अल्फाबेट ऑर्डर को या तो अल्फाबेट ऑर्डर को रिवर्स को, ऐसा ही दो कर सकता है। तो आप यहां देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइंट, मतलब जे, ठीक है, ओ आई
एन टी एस। ठीक, अगर यहां पर देखा जाए तो ठीक से देखो, जे का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है 10 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है। ठीक है, और तुम देखोगे आई का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और उसके बाद आई का 9, अब एन का कितना होता है, तो एन का बोलोगे तो एन का यहाँ 14 होता है। ठीक है, टी का कितना होता है, टी का यहाँ पर आप देखोगे टी का जो होता है तो टी का यहाँ पर 20 होता है। ठीक है, और उसके एस का कितना होता है 19 होता है। अब गौर से इस नंबर को देखो, गौर से अगर नंबर को देखते हो तो गौर से अगर नंबर देखा जाए, अगर गौर से अगर इसको नंबर को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक बेटा दिखाई देगा, कुछ ना कुछ लॉजिक आपको दिखाई देगा। क्या? पहला लॉजिक अगर इसमें देखते हो तो पहला लॉजिक देखो, यहां देखो कि सर यहां पर 10 है, लेकिन यहां पर देखोगे, आप यहां पर देखोगे, यहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो 10 और यहां 1, तो क्या संयोग है सर? तो बोलेंगे कि सर इसमें अगर हमको अगर देखा जाए सिंपलिटी अगर देखा जाए तो अगर यहां पर 10 है तो 10 में अगर 1 अगर 0 को ऐड कर देंगे तो बच्चा क्या होगा बेटा, यहां पर 1 होगा। ठीक है, और वो 1 आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरह 1 और 5, मतलब 1 और 5 को अगर ऐड कर देते हैं तो बेटा 6 होता है। तो 6 बेटा आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसी तरह देखो 9 है, लेकिन 9 यहां पर है, अगर यहां 9 है तो 9 है, तो यहां पर जब 9 आपको दिखाई दे रहा है तो अकेला जो नंबर है ये 9 है। लेकिन अगर ठीक से देखोगे, अब देखो यहां से बेटा आपको लॉजिक बेटा समझ में नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, फिर 14 को देखते हैं। तो 14 को अगर मान लेते हैं, अगर 14 को अगर मान लें तो 1 और क्या होता है बेटा 5 होता है, सॉरी 4 होता है, मतलब यहां पर क्या होगा बच्चा 5 होगा। 5 मतलब यहां 5 तो दिखाई दे रहा है, आपको लॉजिक समझ में आ गया। जैसे वो 5 को टिक किया तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यह 20 है तो 20 मतलब क्या हो, 2 प्लस 0 कर दोगे तो मतलब यहाँ 2, तो यहां बच्चा 2 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? और उसी तरह यहां पर देखो 1 और 9 है, जब 1 प्लस 9 करेंगे तो मतलब यहां पर क्या होगा बेटा 10 होगा, जो कि 10 हमको यहां दिखाई दे रहा है। बस ये बेटा हमको समझ में नहीं आ रहा कि 81 आया क्या। तो गौर से देखो कि आई का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है 9 होता है, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 81 होता है। तो इससे एक लॉजिक तो समझ में आया कि जिसका डबल डिजिट है, जिसका अगर डबल डिजिट है मतलब डबल डिजिट है, उसको ऐड करके क्या किया सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, और जिसका सिंगल डिजिट है उसको क्या किया स्क्वायर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है वो स्क्वायर कर रहा है। कर रहे हैं तुम ही देखो, यहां देखो 10 है, मतलब जे का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है वो 10 होता है, तो 10 मतलब यहां पर 1 दिखाई दे रहा है। ओ मतलब क्या होगा 1 और 5 मतलब यहां पर 6, यहां 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर 9 और यहां पर बच्चा तुमको 81 दिखाई दे रहा है। तो यहां से तो लॉजिक क्लियर हो गया कि जिसका डबल डिजिट है आपस में जोड़ दे रहा है, और जिसमें सिंगल है, जिसमें क्या है सिंगल डिजिट है, उसका क्या कर रहा है यहां स्क्वायर कर रहा है। और यही चीज यहां पर देखो, यहां देखो जी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 7 होता है, क्या होता है 7 होता है, और यहां बेटा 49 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ओ का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है यहां क्या होता है 15 होता है, तो यहां बेटा आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो यहां से बच्चा तुमको आइडिया होते चला जाता है। जैसे भी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो होता है 22 होता है, मतलब यहां पर बच्चा तुमको 4 दिखाई दे रहा है। तो यहां से लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं? जिसका डबल डिजिट अल्फाबेट ऑर्डर आ रहा है उसको जोड़ दे रहा है, जिसका सिंगल डिजिट हो रहा है उसको क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है। तो उसी बिहाफ में हम क्या करेंगे, इस फोन का कोड निकाल लेंगे। तो फोन का पहला जो अल्फाबेट ऑर्डर है पी, तो पी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 16, तो 16 को जोड़ो तो यहां पर कितना होगा बच्चा 17 होगा। मैं 16 में अगर सॉरी 16 का अगर जोड़ते हो तो क्या होता है 7 होता है, 17 बोल दिए 7 होता है। ठीक है, और उसके बाद एच, तो एच का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मतलब 64 हो जाएगा, मतलब 764। तो 764 जो है वो बेसिकली देखोगे बस इसमें दिखाई दे रहा है और एक इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब ही दोनों को आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं, मतलब ओ,
तो ओ का कितना होता है अल्फाबेट ऑर्डर? तो बोलेगा 15, तो 15 को अगर जोड़ेंगे तो 6, मतलब इसके बाद 6 दिखाई देना चाहिए। तो इसके बाद 6 किस में दिखाई दे रहा है? देखो दोनों में 6 दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद एन, तो एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 14 होता है, जोड़ेंगे तो 5, यहां 5 दिखाई देना चाहिए, तो 5 भी है। उसके बाद ई, तो ई में क्या होता है? ई का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 25 होता है। क्या होता है? 25, मतलब ई का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो 5 होगा, और 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। तो आपका आंसर बेटा ये बनने वाला, क्या बनने वाला? ये आंसर बनना है कि 7646525, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो आपको सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, ये सीरीज का नाम है, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं, इस सीरीज का नाम है फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। बोलते क्या बोलते हैं इसको? फिलिंग द ब्लैंक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और इस सीरीज का एक तरह क्या रिपीटेशन मेथड होता है। क्या रिपीटेशन मेथड बार बार पूछा गया है, और ये सीरीज आपको रिपीटेशन ही दिखाई देगा। रिपीटेशन को पकड़ने के लिए देखो, हमेशा एक चीज देखो कि एक साथ कहीं ना कहीं 2 लेटर आपको रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। यहां भी ए बी, यहां भी ए बी, और यहां भी ए बी दिखाई दे रहा है। तो ए बी दिखाई दे रहा, तो मतलब ये क्लियर हो चुका है, ये रिपीटेशन मेथड है। और रिपीटेशन मेथड का सबसे अच्छा तरीका है, पहले काउंट कर लो कि टोटल इसमें एलिमेंट बेटा कितना दिखाई दे रहा है रिपीटेशन मेथड में। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 दिखाई दे रहे हैं। अगर 15 ग्रुप बनेगा 3:5, ठीक है, तो या तो 3 को सिलेक्शन करेंगे तो या 5 बनेगा, या 5 को सिलेक्शन करेंगे तो 3 ग्रुप बनेगा। तो एक बार चेक करो, 3 का सिलेक्शन करो तो 1 2 3, मतलब अगर यहां पर होगा तो रिपीटेशन क्या होगा? एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से मैच करेगा। तो यहां पर भी ए है तो यहां पर भी ए आना चाहिए, तो यहां ए, तो यहां पर बी आ जा रहा है। तो ये 5 का सिलेक्शन करना नहीं पड़ेगा, तो इसमें सॉरी 3 का सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो कितना का सिलेक्शन करोगे? तो इस केस में आपको नॉर्मली आप देखोगे तो 5 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, 5 करके सिलेक्शन करते हो तो देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप आपका यहां बनेगा, 1 2, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। देखो सब रात यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये पूरा का पूरा रिपीट कर गया कि नहीं? तो यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, यहां ई, तो यहां बच्चा ई हो जाएगा और यहां पर ई हो जाएगा। देखो ये ग्रुप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब इसको देखकर मैच कर लो, यहां सी हो जाएगा, यहां सी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ई सी सी ई, ये आपका आंसर होगा ई सी सी ई। तो ई सी सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, खटैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको लॉजिक समझना है, और यहां पर बोला जा रहा है लंबे आदमी, काले बालों वाले पीपुल और इंडियन। तो सिंपल सोचो, खाली बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि लंबे आदमी, काले बाल वाले और इंडियन। तो जो लंबे आदमी होते हैं, जो लंबे आदमी होते हैं उसके काले बाल, सर जो लंबे आदमी होते हैं तो उसके काले बाल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। कहने का बस मतलब है कि पूरा वर्ल्ड में जो लंबे आदमी हैं, तो आप सोचो कि लंबे आदमी सबसे ज्यादा देखोगे कि अगर क्रिकेट दुनिया का अगर गौर करोगे, वेस्ट इंडीज, और मतलब जहां पे वेस्ट इंडीज हो गया, उसके बाद देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद देखोगे कि तुम्हारा न्यूजीलैंड हो गया। तो यहाँ के जो प्लेयर सब खेलते हैं, उनका मिनिमम जो हाइट होता है वो 6 फुट से ऊपर होता है। लेकिन तुम सोचो, वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर होता है वो लंबे तो होते हैं, लेकिन उसके बाल काले होते हैं। ठीक है, लेकिन उसी तरह देखोगे ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर होते हैं वो लंबे होते हैं, लेकिन उसके बाल काले नहीं होते हैं। लेकिन यहां बोल सकते हैं कि कुछ लंबे आदमी जो होते हैं उसके बाल क्या हो सकते हैं? काले हो सकते हैं। तो यहां पर कुछ लंबे आदमी का बाल जो होगा वो बेटा वो काला होगा। ठीक है, हमको अगर सोचो, बहुत सारा एक्टर देखो, अभी हाल फिलहाल बहुत सारा, जैसे प्रभास को देखो, ऋतिक रोशन को देखोगे,
ठीक है ना। उसके बाद अगर अक्षय कुमार को देखते हो, ये सब जितने भी एक्टर है, इसका मिनिमम हाइट जो है वो 6 फुट से ऊपर, जैसे अभिषेक बच्चन, ये सब जो अमिताभ बच्चन, ये सब का जो मिनिमम जो एक्टर आपको एक्टर्स दिखाई दे रहा है, इसका मिनिमम जो हाइट है वो 6 फुट से ऊपर, मतलब वो लंबे आदमी है। अगर लंबे आदमी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट इंडीज का हो या ऑस्ट्रेलिया का, वो इंडिया भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में कुछ ही जन हो सकते हैं। इंडिया में कुछ ही जन, क्योंकि सलमान खान, उसका हाइट 6 फुट से बहुत कम है। ठीक, गोविंदा, उसका हाइट बेटा 6 फुट से कम है। तो कुछ लोग जो होते हैं इंडियन, वो भी लंबे हो सकते हैं कि नहीं? तो कुछ इंडियन जो होगा वो लंबे भी हो सकते हैं, और उसके बाल क्या हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। काले हो सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर कुछ इस तरह से आपका बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला फिगर बेटा कहां दिखाई दे रहा है? तो ये वाला फिगर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा, खटाक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका क्या होगा, एनालॉजी हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है, 7 नंबर शायद, हाँ 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये एनालॉजी की टाइप का है। तो इन तरह क्वेश्चंस को एक बार हम सोचते हैं कि आप लोग क्या करो, आपका एक होमवर्क देते हैं। यहां पर क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, अब कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना, आपको रिफ्लेक्ट करना, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन जिन बच्चों का 7 नंबर क्वेश्चन राइट होता है, ठीक है, उनका हम डाउट क्या करेंगे, ऑनलाइन में लेने की कोशिश करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चंस आपके लिए क्या एक होमवर्क है। प्रत्येक क्लास में एक एक क्वेश्चन हम होमवर्क देख रहे हैं, बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर इसके माध्यम से अगर कमेंट करते हो तो कुछ हमको क्या करेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी क्या करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक तरह का क्या है, आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या एक होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डाइस। ठीक है, सर डाइस वाला क्वेश्चन ही होमवर्क दे देते तो अच्छा होता है। चलिए, नहीं, डाइस वाला क्वेश्चन हम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और 7 नंबर क्वेश्चन आप ले लीजिए ताकि होमवर्क कर सके। ठीक है ना। तो डाइस का ये क्वेश्चन है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 का विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो 2 का विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो आपको ये निकालना है। तो इसमें देखो कि इसमें बच्चा एक ही कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, वो 1 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना। जब एक ही कॉमन नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहां पर 1 लिखो, और जहां से कॉमन है वहां से क्लॉक वाइज नंबर लिखो। तो 1 के बाद क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और उसके बाद यहां पर 6 लिखोगे। फिर यहां पर 1, मान लो वो 1 लिख दिए, तो 1 के बाद यहां से क्लॉक वाइज नंबर लिखना है, तो यहां 3 हो जाएगा, और यहां 5 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत बेटा 5 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो गया, तो 1 का विपरीत कौन आएगा, तो 1 का विपरीत बेटा यहां पर 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग का है। किसका है, पेपर कटिंग का है। ये क्वेश्चन पेपर कटिंग के ऊपर है। तो आपको बताना है कि पेपर कटिंग में अगर देखा जाए, पेपर कटिंग में अगर देखा जाए, तो इन चारों में से जब इसको फिर से खोलेंगे तो इन चारों में से किस फिगर के साथ वो मैच करेगा। तो पेपर कटिंग के लिए जो परफेक्ट मेरा कॉन्सेप्ट है, तो पेपर कटिंग के लिए आपको बाकायदा यहां पर वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो यहां बाकायदा वाटर का यूज करो। ठीक है, और जब भी हम लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, या राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो उसमें क्या करो, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट करो। ये 2 चीज हमेशा याद रखो। क्या, पहला, जब भी टॉप और बॉटम से जाएंगे तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लेकर रखना है, और जब भी लेफ्ट और राइट से आएंगे तो उसमें क्या यूज करना है आपको, तो लेफ्ट और राइट के लिए हमेशा एक चीज को याद रखो कि उसके लिए अक्सर आपको इसको यूज करना है। क्या करना है आपको, मिरर इमेज को यूज करना है। ठीक है, तो इससे आपको परफेक्ट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखो, अब हमको मालूम है कि इस पिक्चर को पहले, ये पिक्चर आप देखोगे, अगर गौर से देखो, ये पिक्चर आपको कुछ ऐसे था, फिर ऐसे मोड़ा तो ये वाला फिगर आया कि नहीं। अब फिर इसको मोड़ा गया तो इस फिगर में वो कन्वर्ट हो गया।
जब खोलेंगे तो फिर से इस फिगर में आएगा। तो सिंपलिटी जब भी हम टॉप से बॉटम तक जाएंगे तो इसमें देखोगे कि हम बाकायदा पहले जो है इसको खोलेंगे। जब इसको अगर खोलेंगे तो ये वाला चीज देखो, यहां पर हम क्या लगा लेंगे, यहां पर आपको या तो वाटर लगाओ या मिरर लगाओ तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाला चीज उलट के इधर चला जाएगा। तो जब ये वाला चीज उलट के इधर चल जाएगा तो यहां पर आप देखोगे सिमिलरिटी, यहां देखोगे, ठीक है, यहाँ ये वाला पिक्चर ऐसे हो जाएगा और ये वाला चीज जो है वो यहां पर दिखाई देगा और ये जो है आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां पर आपका ये हो गया। अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा तो ये पूरा का पूरा ये सर्किल बनेगा और ये वाला चीज आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, अब ये देखो एक यहां दिखाई देगा, ये पूरा खुलेगा कि यहां दिखाई देगा, कुछ इस तरह फिगर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये कौन सा डायग्राम ये फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर, अब देखोगे सी इज द परफेक्ट आंसर होगा, सी इज द परफेक्ट इसका आंसर होगा। क्या कि दोनों देखो इसमें प्रत्येक जो होगा वो टच नहीं करेगा, एक दूसरे से टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी नंबर आपका इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। नहीं सी नहीं, इसका आंसर आप देखोगे बी, हाँ सॉरी बी आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा, बी आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी भी होना चाहिए। ठीक है, और सी इसलिए नहीं होगा, अगर सी में देखो ये एक बार कटा है तो ये ऊपर जाएगा तो एक ही बार कटा होना चाहिए, इधर नहीं कटा है तो इधर नहीं है तो इधर कटा होना नहीं चाहिए। देखिए इसमें बेटा चारों चीज कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा, क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्या है, एक तरह का होमवर्क रखिए। ठीक है, और ये क्या एक मिरर इमेज का पार्ट है, तो एक मिरर इमेज का पार्ट है। तो ऑलवेज अभी कुछ देर बताए थे कि मिरर इमेज क्या करता है, टॉप और क्या करता है, मिरर इमेज करता है लेफ्ट और राइट को चेंज करता है। और इसके बिहाफ में बेसिकली हम क्या के एक चैप्टर भी लिए हुए थे। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो आप बाकायदा क्या कीजिए, उस वीडियो में जाइए, उसमें बहुत अच्छा समझाए हैं। लेकिन अगर इसमें भी डाउट है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चंस क्या आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। ठीक है, तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।